अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान, भगवद गीता, श्री कृष्ण लीला और विष्णु पुराण जैसे महान ग्रंथों का गूढ़ रहस्य जानना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअल जनसाधना चैनल आपके लिए है। हम यहाँ आपको धर्म, भक्ति, योग और आत्मज्ञान से जुड़ी प्रामाणिक और प्रेरणादायक कथाएं प्रस्तुत करते हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति लाने में मदद करेंगी। आज की इस विशेष वीडियो में हम यहाँ वीडियो का विषय डालें, जैसे श्रीमद् भगवद गीता का सार या श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं विस्तार से जानेंगे। तो अंत तक जुड़े रहें और इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठाएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसके बाद मुख्य कथा या वीडियो कंटेंट शुरू करें। एंड में अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें। आप हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि श्रीमद्भगवद गीता की प्रेरणादायक कथाएं। कथान अर्जुन और श्री कृष्ण का दिव्य संवाद। भूमिका। द्वापर युग का समय था। महाभारत का महासंग्राम कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रारंभ होने वाला था। दोनों ओर सेनाएं सज्ज थीं, युद्ध के लिए आतुर। कौरवों और पांडवों की यह लड़ाई केवल राजराज सत्ता की नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। अर्जुन अपने रथ में बैठे थे। उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जब अर्जुन ने अपने ही बंधु बांधवों, गुरुजनों और मित्रों को शत्रु पक्ष में देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। अर्जुन का मोह और संशय ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन विचलित हो रहा है। मैं अपने ही बंधु बांधवों, गुरुजनों और मित्रों को कैसे मार सकता हूं? यह अधर्म होगा। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और युद्ध से विमुख होने का विचार करने लगे। श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। क्या तुम कायर बनकर युद्ध से भागोगे? उन्होंने अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया। आत्मा अजर अमर है, यह न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा सदा बनी रहती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। अर्जुन ने जब यह जान सुना तो उनका मोह नष्ट हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे केशव, अब मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। इसके बाद अर्जुन ने गांडीव उठाया और धर्मयुद्ध के लिए तैयार हो गए। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। फल की चिंता किए बिना पूर्ण निष्ठा से कर्म करना ही सच्चा धर्म है। कथा दी, एक गरीब किसान और गीता का प्रभाव। भूमिका। गंगा के किनारे बसे एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह प्रतिदिन कठिन परिश्रम करता था, लेकिन उसकी खेती कभी अच्छी नहीं होती थी। कई बार सूखा पड़ता तो कभी बारिश उसकी फसलें बर्बाद कर देती। एक दिन वह अत्यंत निराश होकर भगवान से प्रार्थना करने बैठा, हे प्रभु, मैं इतना परिश्रम करता हूँ, फिर भी मेरी मेहनत सफल क्यों नहीं होती? गुरु का मार्गदर्शन। उसी समय गांव में एक साधु महाराज आए। उन्होंने किसान की समस्या सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम गीता का अध्ययन करो, तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। किसान ने साधु की बात मानी और गीता पढ़नी शुरू की। जब उसने ये श्लोक पढ़ा, योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही सच्चा योग है, उसका मनोबल बढ़ गया। अब उसने बिना फल की चिंता किए अपनी अपनी खेती पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी और कुछ वर्षों में वह गांव का सबसे समृद्ध किसान बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, बिना परिणाम की चिंता किए, तो सफलता अवश्य मिलती है। गीता का ज्ञान हमारे जीवन को बदल सकता है। राजा जनक और गीता का सत्य। विदेह के राजा जनक, जो सीता माता के पिता थे, अत्यंत ज्ञानी और योगी प्रवृत्ति के राजा थे। उनके पास अपार धन दौलत थी, फिर भी वे सदा शांत और प्रसन्न रहते थे। एक दिन उनके दरबार में एक विद्वान आया और बोला, हे राजन, आप इतने भोग विलास में रहते हुए भी कैसे निष्प्रह और शांत रह सकते हैं? राजा जनक का उत्तर। राजा जनक मुस्कुराए और बोले, मैं श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को हृदय से स्वीकार करता हूँ।
मैंने समझ लिया है कि यह संसार एक नाटक के समान है और मैं केवल एक पात्र हूँ। फिर उन्होंने विद्वान को गीता का यह श्लोक सुनाया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। राजा जनक ने समझाया कि जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाता है और अपने समस्त कर्म उन्हीं को समर्पित कर देता है, वह जीवन में सदा आनंद में रहता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि गीता के ज्ञान में है। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है और निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वह सदा प्रसन्न रहता है। स्पिरिचुअल मिनट की विस्तृत कथा। भगवान श्री कृष्ण केवल एक अवतार नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के मार्गदर्शक, प्रेम, करुणा और धर्म के संरक्षक हैं। उनकी वाणी में जीवन के हर प्रश्न का उत्तर समाहित है। उनके उपदेश न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं, बल्कि वे हमारे दैनिक जीवन को भी सही दिशा प्रदान करते हैं। आज हम श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उपदेशों को विस्तार से समझेंगे, जिनसे हमें सफलता, शांति और सच्चे आनंद की प्राप्ति हो सकती है। धर्म की रक्षा के लिए अवतार। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म का पतन होता है, तब मैं धरती पर अवतरित होकर धर्म की स्थापना करता हूँ। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। यदि जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान हर सच्चे भक्त का संरक्षण करते हैं। अधर्म का अंत सुनिश्चित है, बस धैर्य और विश्वास बनाए रखें। समय। कर्मयोग। कर्म ही सच्चा धर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। जीवन में फल की चिंता करने से कार्य में बाधा आती है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कार्य करता है, वही सच्चा कर्मयोगी होता है। अपनी मेहनत पर विश्वास करो और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो। आत्मा अजर अमर है। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूय। अर्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। यह शाश्वत, अविनाशी और नित्य है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा सदा जीवित रहती है। प्रियजनों के जाने का शोक न करें, बल्कि उनके द्वारा सिखाए गए अच्छे गुणों को अपनाएं। भय, मोह और शोक को त्याग कर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहें। समय। संभाव ही सच्चा योग है। समत्वन योग उच्यते। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखना ही सच्चा योग है। संदेश। हर परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन जीवन का नियम है। जीवन में आने वाले संघर्ष और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। अपने मन को शांत और स्थिर बनाए रखना ही सच्ची साधना है। स्वयं को ऊंचा उठाओ। आत्महृदात्मनात्मान नात्मान वसादियत। अर्थ, व्यक्ति को स्वयं अपने मन को ऊंचा उठाना चाहिए, स्वयं को कभी गिरने नहीं देना चाहिए। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से ही जीवन में सफलता मिलती है। दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति कमजोर हो जाता है। अपने विचारों और कर्मों को सकारात्मक रखें, तभी उन्नति संभव है। 6. श्रद्धा और भक्ति का महत्व। श्रद्धावान लभते जानम। अर्थ, जो श्रद्धा रखता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। संदेश। बिना श्रद्धा और विश्वास के ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। सच्चे मन से भक्ति करने वाले को भगवान का सान्निध्य प्राप्त होता है। हर कार्य को श्रद्धा और समर्पण भाव से तभी सफलता मिलेगी। सफलता मिनट। सच्चा प्रेम ही सच्ची भक्ति है। युमा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। अर्थ, जो मुझे हर जगह देखता है और सब में मुझे देखता है, वह कभी मुझसे दूर नहीं होता। संदेश। सभी प्राणियों में भगवान को देखने का भाव रखें। नफरत और अहंकार को त्याग कर प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाएं। हर जीव से प्रेम करना ही सच्ची भक्ति है। भय और संशय को त्यागो। नन ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। अर्थ, जो शुभ कर्म करता है उसका कभी अहित नहीं होता। संदेश। जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। संशय और डर को त्याग कर पूरी निष्ठा से अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। हर कार्य भगवान को समर्पित करो।
यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। अर्थ, जो भी कार्य करो उसे भगवान को अर्पित करो। संदेश, अहंकार को त्याग कर हर कार्य भगवान को समर्पित करने से मन शांत रहता है। निस्वार्थ सेवा और भक्ति ही सच्ची साधना है। सच्चे मित्र की पहचान, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो सुख दुख में साथ निभाए। संदेश, सच्ची मित्रता धन और पद से नहीं बल्कि हृदय की शुद्धता से होती है। हमें अपने मित्रों के प्रति सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उपदेश, स्पिरिचुअल मिनट की विस्तृत कथा। भगवान श्री कृष्ण केवल एक अवतार नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के मार्गदर्शक, प्रेम, करुणा और धर्म के संरक्षक हैं। उनकी वाणी में जीवन के हर प्रश्न का उत्तर समाहित है। उनके उपदेश न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं बल्कि वे हमारे दैनिक जीवन को भी सही दिशा प्रदान करते हैं। आज हम श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उपदेशों को विस्तार से समझेंगे, जिनसे हमें सफलता, शांति और सच्चे आनंद की प्राप्ति हो सकती है। धर्म की रक्षा के लिए अवतार, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म का पतन होता है तब मैं धरती पर अवतरित होकर धर्म की स्थापना करता हूँ। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। यदि जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान हर सच्चे भक्त का संरक्षण करते हैं। अधर्म का अंत सुनिश्चित है, बस धैर्य और विश्वास बनाए रखें। समय, कर्मयोग, कर्म ही सच्चा धर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। जीवन में फल की चिंता करने से कार्य में बाधा आती है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कार्य करता है वही सच्चा कर्मयोगी होता है।